हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है जल। जल यानी वाटर। वाटर को हम लोग किससे सूचित करते हैं? H2O से। यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का एक अणु बनाता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाता है। तो जल का घनत्व यानी कितने डिग्री पर जल जो है वो सबसे ज्यादा कंबाइंड होगा। जल की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कि है गैस, द्रव और ठोस। तो जल ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा वो घनत्व किस में पाया जाएगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसका घनत्व होता है जल का। यानी ये इस पर जाकर के 4 डिग्री सेल्सियस से ही जल जो है वो बर्फ में बदलना शुरू कर देता है। अब इसके आते हैं हम अनुभार पे। तो अनुभार, जल का अनुभार कितना होता है? 18। जल का अनुभार 18 होता है। तो जल का अनुभार कैसे निकालते हैं हम? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है? 1। ऑक्सीजन का द्रव्यमान से कितना है? 16। तो 16 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये 18 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? अनुभार हो गया। अब जल, जल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आसुत जल, एक है मृदु जल, और है हमारा भारी जल और कठोर जल। तो आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर, सॉफ्ट वाटर, हेवी वाटर और हार्ड वाटर। तो ये है हमारे जल के टाइप्स ऑफ वाटर। तो हमारा सबसे फर्स्ट है हमारा आसुत जल। तो आसुत जल में हमारे जो वर्षा के जल है, यानी जो वाष्पीकृत होकर के हमारे आसमान में जा रहे हैं और वो वहां से पानी के रूप में हमारे आ रहे हैं वापस धरती पर। तो ये ऐसे जो जल का निर्माण होता है ये आसुत जल होता है, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। यानी हमारे पानी का शुद्धतम रूप। इस रूप में पानी सिर्फ में सिर्फ H2 होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा आसुत जल कैसे बनाया जाता है? तो आसुत जल को हमेशा आसवन विधि के द्वारा बनाते हैं। आसुत जल को हमेशा आसवन विधि के द्वारा बनाते हैं। आप लोग भगोने में पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म करने के दौरान हम उसके ऊपर क्या रख देते हैं? एक ढक्कन लगा देते हैं। तो वो ढक्कन क्या करेगा? पानी उबलेगा, ढक्कन के जा करके उसके तली पर वो पानी बैठते जाएगी। तो उस पानी को हम लोग जब इकट्ठा करेंगे तो हमारा एक प्योर वाटर, सिर्फ जल का एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो जब हमारा ये जल बनाने का प्रोसेस बहुत ही हार्ड प्रोसेस है कि हम उसके ढक्कन के पानी को एक जगह इकट्ठा करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक हम लोग स्टोव लेते हैं, पानी गर्म करते हैं, एक पानी के लिए हम बैठाते हैं बर्तन को, और उसके बाद इसमें एक नली के द्वारा हम एक बीकर में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा आसवन विधि के द्वारा हमारा आसुत जल प्राप्त हो जाता है। तो ये आसुत जल में पीपीएम, पीपीएम यानी कि आसुत जल का पीपीएम यानी कि पार्टिकल्स पर मिलियन। तो पार्टिकल पर मिलियन यानी कि 1 मिलियन में के जल में हमारे कितने पार्टिकल्स जो है इम्प्यूरिटीज यानी दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने मिले हुए हैं? तो ये हमारे आसुत जल में एक भी कोई पार्टिकल पाया ही नहीं जाता है। तो यहाँ हमारा आसुत जल का पीपीएम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे? और हमारा मृदु जल, मृदु जल जो होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। आसुत जल को पीने से हमें कोई लाभ नहीं है, वो सिर्फ हमारी प्यास बुझाती है बस, उसके अलावा आसुत जल का कोई फंक्शन नहीं होता है। अब है मृदु जल। मृदु जल हमारा सॉफ्ट वाटर जो हमें पीने में अच्छा लगता है, जिसे हम पी सकते हैं, जितनी इच्छा उतनी हम लोग पी सकते हैं। तो ये है मृदु जल। अब मृदु जल का पीपीएम कितना होता है?
मृदु जल का ppm होता है 150। यानी हमें बिल्कुल ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जिसमें कुछ हो ही ना, जिसका ppm बिल्कुल 0 हो। ऐसा पानी हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेटर नहीं है। तो हमारे मृदु जल का ppm कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। अब आते हैं हम भारी जल। भारी जल को हम लोग D2O कहते हैं। D2O मतलब ड्यूटोरियम के ऑक्साइड। भारी जल में ड्यूटोरियम के ऑक्साइड को ही हम भारी जल कहते हैं। तो ये भी भारी जल हमारे पीने योग्य पानी नहीं होता है। कठोर जल, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा अस्थाई हार्ड वाटर होता है, परमानेंट हार्ड वाटर, और एक होता है जो हमारा अस्थाई है, जो हमारे इम्प्यूरिटीज को हम लोग हटा सकते हैं। अब यहाँ पर मृदु जल की बात करते हैं तो यहाँ H2O में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम ये मिला हुआ हो तो उसे हम मृदु जल कहते हैं। यहाँ तो पानी के रूप में हमें सिर्फ H2O प्राप्त हुआ आसुत जल में। अब मृदु जल में क्या मिला? H2O के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला। तो मृदु जल में क्या मिला होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम ये मिले होते हैं। अब D2O भारी जल में क्या होता है? यहाँ भी कैल्शियम के साथ बाइकार्बोनेट के रूप में मैग्नीशियम के मिले होते हैं भारी जल में। कठोर जल में भी कैल्शियम के क्लोराइड्स मिले होते हैं। तो यहाँ हमारा इस तरह से हमारा आज जल का चैप्टर हम लोग समझ लिए।